नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस ने फरार दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने नाबालिग से बहला फुसलाकर कर ली थी शादी। गर्म पानी के भगोने में गिरने से बालक झुलसा, बालक का उपचार जारी। टाइगर मैराथन दौड़ का भव्य आयोजन। मंत्री भूपेंद्र यादव ने झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना। शमशान में बिजलीघर बनाने का किया विरोध। ग्रामीणों ने आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। गांव पंचायत सौखर में मृत बच्चों के अंतिम संस्कार वाले शमशान में बिजलीघर बनाने का विरोध किया है। काफी संख्या में ग्रामीणों तथा महिलाओं ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 200 साल से मृत बच्चों का इस जगह पर अंतिम संस्कार होता रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि बिजलीघर बनाया जाए, लेकिन शमशान भूमि पर नहीं। ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कुछ दिन पूर्व मृत हुए बच्चों के शवों को खोदकर जंगली जानवर ले गए थे। सनातन संस्कृति का अपमान बताते हुए मृत बच्चों की मां बाप परिजनों ने जताया विरोध। सौकर ग्राम की जनता आक्रोशित है। आज किस बात को लेकर? ये सर जनता इसलिए आक्रोशित है क्योंकि हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति के तहत यहाँ पे बच्चों को दफन किया जाता था। आज हमें इस बात का दुख है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको विकास के नाम पे उखाड़ा जा रहा है। बिजली घर आप बनाओ, लेकिन इसके लिए आप दूसरी जगह चिन्हित करो। अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, बिजली घर बनना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं उखाड़ना चाहिए क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है और हम इसको सहन नहीं होने देंगे। हमें इसके लिए बहुत बड़ी आवाज उठाएंगे। तो ये जमीन वर्षों से और जो शमशान के लिए आवंटित है, तो ये किसके द्वारा ये आवंटित जीएसएस गवर्नमेंट को कर दी गई? ये सर ऊपर सरकार के आदेश है। राज्य सरकार, कलेक्टर, जो भी बिजली विभाग, तहसीलदार, जैसे हमें सुनने में आया है, उनके द्वारा ये जमीन आवंटित की गई है। अगर ये निर्माण होता है तो आप क्या आगे आगामी कदम उठाएंगे? सर हमें इसके लिए कलेक्टर को भी अवगत कराएंगे, प्रशासन को अवगत करेंगे, राज्य सरकार को करेंगे, मुख्यमंत्री को करेंगे कि आप इस प्रकार से विकास के नाम पे हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ मत करो। आपको बिजली घर बनाना है, अच्छी बात है, इसके लिए आपको दूसरी जगह चिन्हित करिए सर। दुख और आक्रोश है आप लोगों में? जी सर, बहुत बड़ा दुख आक्रोशित है। हम इसके लिए बहुत हड़ताल करेंगे, बहुत बड़ा। साहब, हम सौकर की शमशान भूमि में खड़े हुए हैं। इसमें छोटे बच्चों को दफन किया जाता है। हजारों साल पुरानी। किस जाति विशेष का है ये शमशान? जाति विशेष इसमें मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और बाकी हमारी सारी समाज सौकर ग्राम की जितनी भी है, सभी के बच्चों, छोटे बच्चों को यहाँ दफन किया जाता है। और यहाँ पे बिजली घर का आवंटन किया था, उसको हम नहीं होने देंगे। और आवंटन के लिए और सरपंच या सेक्रेटरी आगे कहीं भी हमारी ओर से कहीं भी जगह दे, लेकिन इस जगह पे हम पूरा आक्रोश करेंगे। इस तरीके से हम बता रहे हैं आपको सभी को। सहमति से हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसको रुकवाया जाए और शमशान को यथास्थिति में छोड़ा जाए। किस ग्राम पंचायत का जीएसएस बन रहा है यहाँ? ग्राम पंचायत ग्राम खेड़ली का बन रहा बताया था हमें, तो ऐसा सुनने में आया सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गौतम वाल्मीकि है। सौकर गांव की महिला और ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों हो रहे? ये इसलिए हो रहे कि हमारे सरपंच मेंबर और इन लोगों ने हमारे बच्चे दफनाए गए यहाँ पर, जो तुरंत उखाड़ दिए, इनने उखड़वा दिए। कोई कुछ नहीं कहा इनने। ये पता नहीं कि इनके जन इनकी शिक्षा है कि जन नहीं है, कि जन ये पूछे नहीं है। और इनने बिना ही किए और इन्हें सबन ने नीम खुदवा दी नहीं है। और किसी को, गांव वाले को बिल्कुल भी मालूम नहीं है यहाँ पर। अब क्या बना रहे हैं ये बिजली घर बना रहे हैं। कच्ची खेली का क्या ऑर्डर है यहाँ बिजली घर बनाने का? जो हमारे बच्चे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और नीम को खोद रहे हैं। ये पत्थर भी उखाड़ दिए इन लोगों ने। कितने साल पुराने कब्रिस्तान ये बहुत साल पुरानी हुए हैं। ये जने हमने कब तक देखी है? हमारे पहलते ही बुजुर्ग मर चुके इस जगह में देखते देखते, और हमने यही देखी है। गांव वाले बच्चों की मौत होती है तो उनको यहीं दफनाते हैं। छोटे मोटे बच्चे हमारे यहीं दफनते हैं। अभी इसका मरा था ये
अभी 2 महीना आपका- पहले एक लड़की मरी थी, उसकी ताजा ही वो भी उखाड़ दी इनने, पत्थर उठा के ली। ये जो आप सब सौंखर ग्राम के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये कौन सी जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं आप? ये सब कब्रिस्तान है बच्चों को गाड़ने के लिए। शमशान है हिंदुओं का। हाँ, तो अब यहाँ क्या बनना रहे हैं गवर्नमेंट? जीएसएस बन रहा है। तो गांव वालों को जानकारी में नहीं था इसमें? गांव वालों को जानकारी। तो यहाँ कितने सालों से बच्चों को जो मृत हो जाते हैं उनको यहाँ गाड़ा जाता है? पुरानी देखते हुए आ रहे हैं, सब यही लाते हैं। अभी कोई ताजा कोई अभी बच्चे? गड़ी है साहब, मेरी किस- बच्ची गड़ी थी। आपकी बच्ची कितने महीने की थी? 3 महीने की। 3 महीने की। जेसीबी से हटवा दिया गया उसको। करवा दिया। ये पता नहीं, सरपंच भी ये कह रहा है कि मेरी तो कोई एनओसी ली नहीं है, और ये तो राज्य सरकार ने, कलेक्टर साहब ने अपनी पावर से आवंटित कर दी, दिशा भी नहीं खोली कोई। बाकी ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार यहाँ पर बच्चों को दफन किया जाता है। ये हमारी संस्कृति का मजाक बना के रख दिया। बच्चों को कहाँ दफनाएंगे? इस जगह को तो कम से कम छोड़ दिया जाना चाहिए। ये इसको दिल लेकर के हमारे दिलों में बहुत भारी दुख है, और हम इसके लिए और भी आगे कदम उठाएंगे। क्या ये जो खुदाई हुई है, इस खुदाई में क्या नवजात या बच्चों की कोई हड्डियां वगैरह निकली जी हैं हाँ, जी हाँ, आपसे? जी हाँ, बच्चों की डेड बॉडियां निकली हैं। अब उनको कुत्ते ले गए, शियार ले गए। ये दुर्दशा हो रही है यहाँ पर बच्चों के शवों की। आपका क्या शुभ करें, नाम? मजबूर है। तिजारा क्षेत्र के शिरोदा के सरकारी सामुदायिक अस्पताल में रविवार को 8वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम देशपाल यादव, इंदर सिंह दाहिया, राजीव यादव, अरविंद यादव, राकेश यादव, प्रधानाचार्य कृष्ण भाटिया के द्वारा मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामनिवास यादव समाजसेवी के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर दिव्या जैन के नेतृत्व में अलवर सरकारी अस्पताल ब्लड बैंक टीम द्वारा 61 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। कृष्ण यादव व हर्ष यादव पिता पुत्र ने भी रक्तदान कर एक मिसाल कायम की। सरपंच रतिराम यादव के द्वारा भी रक्तदान किया गया। डॉक्टर पूजा, डॉक्टर अनुराग, भावना राजपूत, राजेश यादव, राजेश सैनी आदि शिरोदा अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। रक्तदाताओं के लिए दूध व फलाहार की व्यवस्था की गई। सभी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। शिरोदा सरपंच रतिराम यादव, ओम प्रकाश अध्यापक, अखिलेश यादव, कुलदीप यादव, भारत सैनी व विक्रम विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी अतिथियों का माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। वक्ताओं के द्वारा रक्तदान को बढ़ावा देने व जरूरतमंदों की सहायता के लिए अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मानित करने, प्रतिभाओं को सम्मानित करने, खेल कूद कार्यक्रम आयोजित करने तथा स्वयं के द्वारा 106 बार रक्तदान करने व अपना अंगदान करने वाले महात्मा रक्तवीर रामनिवास यादव का लोगों द्वारा सम्मान किया गया तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल भिवाड़ी द्वारा कर्नल सत्संगी मेमोरियल स्कॉलरशिप हेतु यूसीएसकेएम टैलेंट सर्च परीक्षा यूटीएसई 2025 का सफल आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से भारी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन चरण में 1500 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 500 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनका आज ऑफलाइन चरण विद्यालय में संपन्न हुआ। ये परीक्षा बच्चों को उनके शैक्षिक कौशल को और विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय ने कक्षा 2 से 9 और 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा आयोजित की। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रहा। पहले चरण में चयनित छात्रों को ही दूसरे चरण में भाग लेने का अवसर मिला। कक्षा 9 और 11 के प्रथम टॉपर को 31,000, कक्षा 6 से 8 के प्रथम टॉपर को 21,000, कक्षा 2 से 5 के प्रथम टॉपर को 11,000 तथा इसके अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें टॉपर को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। करीब 87 छात्र लाभान्वित होंगे। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा विद्यालय बच्चों को रफ टफ माहौल देने का पक्षधर है, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे माहौल से बच्चे के लिए आगे चलकर उन्नति का रास्ता सुगम हो जाता है। दंड नीति के हम पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि भयग्रस्त बच्चा कभी अपनी समस्या हमारे सामने नहीं रख पाएगा। समय समय पर व्यक्तिगत तौर से भी अभिभावकों से मुलाकात करते हैं ताकि अभिभावक और हमारे बीच में पारदर्शिता बनी रहे। बच्चों को
बच्चों को समय सारणी से चलना अति आवश्यक है, जिससे पढ़ाई में कमजोर बच्चे भी आसानी से पास हो सकें और सभी विद्यार्थी अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारा हर संभव प्रयास बच्चों को सफल बनाना है। ट्यूशन का विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों का ट्यूशन जाना समय और धन दोनों का अपव्यय है, इसलिए हमारे शिक्षक शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं टैलेंट सर्च परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर विद्यालय द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रस्साकसी में खिलाड़ियों ने तिजारा में गत शुक्रवार को तहसील स्तर पर 20 टीमों को पीछे छोड़ प्रथम स्थान हासिल किया। अलवर सांसद खेल उत्सव उत्तर जोन में खैरतल तिजारा का प्रतिनिधित्व कर अलवर के स्टेडियम में सनगिलों के खिलाड़ियों ने 16 टीमों को पछाड़ते हुए फाइनल खेल में तृतीय स्थान हासिल किया। पूरी सनगिलों फैमिली में खुशी की लहर है कि खिलाड़ियों ने खेल के हर क्षेत्र में सनगिलों को प्रथम पंक्ति में खड़ा किया है। कुछ समय पहले भी सनगिलों के खिलाड़ियों ने नेपाल में कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे भारत को गौरवान्वित किया था। प्रिंसिपल सुनीता यादव तथा निदेशक सुरेंद्र यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा खेल में हमेशा आगे रहने की प्रेरणा दी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन फिट इंडिया से अभिप्रेरित अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत आज 9 फरवरी को अलवर शहर में प्रताप ऑडिटोरियम से अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री व सांसद भूपेंद्र यादव ने बताया कि मैराथन में अलवर जिले सहित देश के कई राज्यों के प्रसिद्ध धावकों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा, आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, ये दौड़ 21 किलोमीटर में हुई है, जिसके तहत अलवर टाइगर मैराथन में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ सुबह 6 बजे से इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर भवानी तोप सर्किल से लेमन ट्री होटल से यू टर्न लेकर वापस भवानी तोप चौराहे से मिनी सचिवालय के सामने से निकलते हुए कटी घाटी से अहिंसा सर्किल पहुंची और वहां से यह दौड़ अलवर जयपुर मार्ग पर सिल्वर ओक स्कूल के सामने से और चोर डूंगरी के पास से गुजरते हुए परशुराम सर्किल पहुंची, जहां से यू टर्न लेकर ये दौड़ वापस अहिंसा सर्किल और कटी घाटी से स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। अलवर टाइगर मैराथन दौड़ सुबह 7 बजे से इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर भवानी तोप सर्किल से लेमन ट्री होटल से यू टर्न लेकर वापस भवानी तोप चौराहे से मिनी सचिवालय और सरस डेयरी के सामने से निकालकर कटी घाटी होते हुए अहिंसा सर्किल पहुंची। वहां से यू टर्न लेकर ये दौड़ कटी घाटी और भवानी तोप होते हुए
इंदिरा गांधी स्टेडियम पर समाप्त हुई। इसमें 5 किलोमीटर की शक्ति रन दौड़ सुबह 8:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर भवानी तोप चौराहे होते हुए लेमन ट्री होटल से यू टर्न लेकर वापस भवानी तोप सर्किल से सरस डेयरी के सामने से गुजरते हुए कटी घाटी पहुंची, जहां से ये दौड़ यू टर्न लेकर सीधे इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। 2 किलोमीटर पैरा दौड़ सुबह 8 बजे से इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर भवानी तोप होते हुए लेमन ट्री होटल से यू टर्न लेकर वापस भवानी तोप चौराहे से स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। भावना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस खेल भावना को बढ़ाने के लिए, फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ाने के लिए और अलवर को दुनिया के नक्शे पे लाएंगे, टूरिज्म में और अलवर की स्वच्छता में, उन सब के लिए ये हमने दौड़ का आयोजन। चलिए और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार को स्वर्गीय मेजर मांगीलाल की 156वीं जन्म जयंती के अवसर पर शतरंज मत्स्य कप का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय अशोक सर्किल पर हुआ। मत्स्य कप की शुरुआत परिवार के सबसे छोटे सदस्य 5 वर्षीय शिवांश शर्मा ने पहला मोहरा चलकर की। टूर्नामेंट में कुल 120 खिलाड़ियों ने 3 कैटेगरी में भाग लिया, जिसमें 11,000 रुपए इनाम राशि के साथ अन्य पुरस्कार भी वितरित किए गए। साथ ही एक आभार समारोह का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मेजर परिवार के सदस्यों के साथ साथ यश सोमवंशी, रोहित शर्मा, हरिओम भड़ाना, हर्षवर्धन जोशी, नवीन शर्मा आदि मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम है चेस मत्स्य कप, ये बच्चों के लिए रखा गया है। मेरे परदादा स्वर्गीय मेजर मांगीलाल जी की 156वीं जयंती के अवसर पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो मेजर थे और वर्ल्ड वॉर लड़ा था उन्होंने, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें हम सभी बच्चों को बुलाया है और 9 साल से लेकर 19 साल के बच्चों की कैटेगरी है और बड़े बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े लोग भी खेल सकते हैं। और बहुत अच्छा गेम शुरू हुआ है। हमारे पास लगभग 140 के लगभग हमारे पास बच्चों की एंट्री आई है। ये अलवर में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बच्चे एक जगह खेल रहे हैं। आज 8 तारीख को बच्चों के खेलने की शुरुआत हुई है। सभी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं और 9 तारीख के दिन हमारा एक प्रोग्राम होगा। इसमें पीछे ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह, बच्चों को पुरस्कार वितरण। बाकी अच्छा गेम है और लोग खेलना चाहे तो अभी प्राइज में 11,000 रुपए इसकी प्राइज रखी है। और जो बच्चा जीते या हारे, सभी बच्चों को हम मेडल देंगे ताकि बच्चा निराश ना हो कि वो खेला है, उसको महसूस हो, एक अच्छा सा गर्व महसूस हो कि वो शतरंज खेल रहा है। क्योंकि भारत शतरंज में इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी कीर्तिमान हासिल कर रहा है। तो इसी श्रृंखला में हम चाहते हैं कि अलवर के बच्चे भी शतरंज खेलें, इसलिए कड़ी की शुरुआत हुई है मत्स्य कप की, जो कि मेजर स्वर्गीय मांगीलाल जी के उनके 156वीं जयंती पर हो रहे हैं। अभी 4 ग्रुप, अभी तो 1 से लेकर 9 से लेकर अभी 15 के बच्चे खेल रहे हैं। फिर 3 रैपिड ये होगा इसमें। मतलब अभी लगा, बाद में बताऊंगा मैं आपको कि क्या होने वाला है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पर अलवर टाइगर मैराथन व्हीलचेयर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति सचिव सुनीता ने बताया कि प्रतियोगिता में स्थानीय समिति की दिव्यांग महिला सदस्य माया सैनी ने भाग लेकर महिला वर्ग में 2 विजेताओं का खिताब जीता। अलवर टाइगर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता के समय समिति अध्यक्ष विवेक जैन, एडवोकेट अशोक नगर, भवानी, यशोदा सैनी, दिनेश कुमार, प्रताप सिंह, कांटा प्रहलाद आदि उपस्थित रहे। अलवर टाइगर मैराथन के अंतर्गत 21 किलोमीटर हाफ मैराथन एथलीट पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे कालिदास लक्ष्मण को मेडल के साथ 2 लाख रुपए का चेक, द्वितीय स्थान पर रहे शेर सिंह को मेडल के साथ 1,25,000 रुपए का चेक, तृतीय स्थान पर रहे हेमंत सिंह को मेडल के साथ 75,000 रुपए का चेक, चतुर्थ स्थान पर रहे एल चंगदेव एच को मेडल के साथ 60,000 रुपए का चेक, पंचम स्थान पर रहे सुनील यादव को मेडल के साथ 40,000 रुपए का चेक एवं छठे से 20वें स्थान तक रहे विजेताओं को मेडल के साथ 10,000 रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं 21 किलोमीटर हाफ मैराथन एथलीट महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर रही नीतू कुमारी को मेडल के साथ 2 लाख रुपए का चेक, द्वितीय स्थान पर रही चतरू को मेडल के साथ 1,25,000 रुपए का चेक,
तृतीय स्थान पर रही सीरीमा पटेल को मेडल के साथ 75,000 रुपए का चेक, चतुर्थ स्थान पर रही अंजलि देवी को मेडल के साथ 60,000 रुपए का चेक, पंचम स्थान पर रही मीना चौधरी को मेडल के साथ 40,000 रुपए का चेक एवं छठे से 20वें स्थान तक रही विजेताओं को मेडल के साथ 10,000 रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। LIC में जॉब करता हूँ मैं, छोटे से जॉब में। मेरा मेन इवेंट तो फुल मैराथन है 42 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस रन करने के लिए आया था। तो इधर में सही हो गया, 65 में भागा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप भारत से आए हो और LIC में जॉब करते हो, कब से तैयारी कर रहे हो आप? लगभग 15 साल के ऊपर हो गया तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस मैराथन की सूचना कैसे मिली, कैसे आप मोटिवेट हुए? सोशल मीडिया और यूनिट कोऑर्डिनेटर सुनीता गोदरा मैडम, उनसे मेरे को सूचना मिली और मैं हिस्सा लेने आया। इससे पहले कहाँ दौड़े हो आप? इससे पहले बहुत से मुंबई भागा हो, इससे पहले दिल्ली भागा हो, गुवाहाटी, बहुत सारे खेले इंडिया में जो टॉप रेस होते हैं वो सब खेला हूँ। आपने 21 किलोमीटर का ट्रैक रिकॉर्ड तैयार कर रखा है पहले से कोई, या फिर आपने सोच कर इतनी देर में कवर कर दिया? यहाँ पे तो मीटिंग के हिसाब से आया था, मुझे तो गोल्ड करना था यहाँ पे, टाइम का हिसाब से। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक रिकॉर्ड समय में विजेता ने इसमें पुरस्कार प्राप्त किया। हमारा अलवर सांसद खेल उत्सव प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट से, खेलो इंडिया की भावना से प्रेरणा लेके वो भी संपन्न हुआ है और मैं सबके योगदान के लिए इसमें धन्यवाद देता हूं। मुंबई से जर्नलिस्ट भी आके दौड़े, हमारे प्रशासन के अधिकारी भी दौड़े, सेना और आर्मी के नौजवान भी दौड़े, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी दौड़े, और एक अलवर में जो दौड़ने की स्पिरिट है, आगे बढ़ने की स्पिरिट है, इसको बढ़ाने में अलवर टाइगर मैराथन कामयाब होगी। और सांसद खेल उत्सव को अब हम माय भारत पोर्टल से भी जोड़ करके नौजवानों के कौशल प्रशिक्षण को, उनके वॉलंटियर एक्टिविटी को, उनके स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम। अगली बार आप अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की बात कर रहे हैं, किस तरीके का आयोजन आगे? हम चाहेंगे कि इसमें दुनिया भर के जो बेस्ट एथलीट है वो आए। उसके लिए एक हफ्ते हमारे अलवर में विशेष सफाई अभियान चले, हम अलवर को अच्छा बनाने का काम करें, ताकि दुनिया आकर के देखे कि हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर है जो बाबा भर्तृहरि की तपस्या स्थली है, और इस तपस्या स्थली से केवल जीवन को जीने की प्रेरणा मिले, उद्योगों में आगे बढ़े, स्किल में आगे बढ़े, किसानों में आगे बढ़े, महिलाओं में आगे बढ़े, सबकी तरक्की और खुशहाली की काम। ग्रामीण क्षेत्र के मैदानों को विकसित करने की क्या योजना? अभी तो कुछ मैदान, जैसे अलावड़ा वाले मैदान में मैंने खुद ने अभी पैसा दे के आया हूँ। कुछ मैदान हमने सरकार को स्टेडियम बनाने के लिए दिए हैं। परबणी में मैंने घोषणा कर रखी है, राजगढ़ में, अलावड़ा में मैंने घोषणा कर रखी है, चिरुणी का मैदान जो मुंडावर है उधर मैंने घोषणा कर रखी है, लहरोड़ का जो स्टेडियम है उसकी घोषणा कर रखी है, तिजारा का जो स्टेडियम है उसकी घोषणा कर रखी है, खैरतल का जो ग्रामीण स्कूल है उसके लिए अपने संसदीय कोष से घोषणा कर रखी है। 800 में एक विधानसभा में तो करी है, और मैं देखूंगा कि अगली बार, मैं आपको कहना भी चाहता हूँ कि अगली बार जब सांसद खेल उत्सव विधानसभा के उन मैदानों में होगी, तब की और आज की स्थिति में आपको अंतर देखने को मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास रजिस्ट्रेशन पोर्टल, भारत पोर्टल पर जोड़ेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के माय भारत अभियान के साथ जुड़ करके हम युवा नेतृत्व का विकास करें और 2047 के विकसित भारत में अपने युवाओं को जोड़े, ये हमारा सबसे बड़ा योगदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा की हुई प्रचंड जीत की खुशी में रामगढ़ क्षेत्र के भाजपाइयों में दौड़ी खुशी की लहर। इस खुशी में रामगढ़ कस्बे में खेल मैदान के समीप विधायक सुखवंत के कार्यालय के बाहर मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी के नेतृत्व में और जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए लड्डू बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, सतीश यादव, बली प्रजापत, राजकुमार कश्यप, प्रवीण सैनी, शशिकांत शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन यादव, प्रीत सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेड़ी उप जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर लगाने वाली एनजीओ की मनमानी सामने आई है। आम मरीजों का आवंटित जनरल वार्ड पर भी कब्जा कर लिया। ऑपरेशन के बाद जनरल वार्ड में महिलाओं को लिटा दिया। आम मरीजों और परिजनों की परेशानी को नजरअंदाज किया गया। स्थानीय नर्सिंग स्टाफ द्वारा जनरल वार्ड उपयोग में नहीं लेने की हिदायत के बाद भी मनमानी की है, जबकि खेड़ी उप जिला अस्पताल में केवल महिला वार्ड में 16 बेड हैं। महिला नसबंदी शिविर में भारी अनियमितता सामने आई है। सनद रहे एनजीओ तथा राजस्थान सरकार द्वारा नसबंदी शिविर लगाए जाते हैं। एनजीओ के नियमों को पूरी तरह ताक में रख दिया। ऑपरेशन किए गए जी, कितने ऑपरेशन हुए टोटल? 29 ऑपरेशन हुए हैं। शुरू में 18 की छुट्टी कर दी, फिर दोबारा करें 18 जो बाकी। आप आराम से जवाब दीजिए। तो जवाब लो ना। आपका शुभ नाम?
मेरा डॉक्टर अशोक कुमार जी। पिछली बार आपने 79 किए थे, बेड 16 थे, आज भी बेड 16 है, आपने 32 कर दिए। 18 बेड है, 18 बेड को छुट्टी करके फिर 18 बाद रखें। 18 नहीं है सर, 18 नहीं है, 16 यहाँ है और बाकी उसमें वहाँ भी 16 दूसरे वार्ड। कौन से वार्ड में? सेकंड वार्ड में दिखा। आज खेड़ी उपजिला अस्पताल में नशबंदी का शिविर किसी एनजीओ द्वारा लगाया गया था, जिसमें सूचना है कि मरीज जो ऑपरेशन कराने वाली महिलाएं थी उन्हें 16 बेड के अतिरिक्त अन्य जनरल वार्ड में भी लिटाया गया। सर इसमें क्या है, हमने इनको पेशेंट को एडमिट करने के लिए लेबर वार्ड में परमिशन दी, बट हमारी ये जानकारी में नहीं था कि उन लोगों ने जनरल वार्ड में उनको एडमिट कर रखा है। अगर उन लोगों ने ये ऐसा किया है तो इसके लिए हम उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे और आगामी कार्रवाई के लिए देखेंगे। क्योंकि बड़ा उपजिला अस्पताल है, कभी भी कोई बड़ी घटना के भी रोगी मरीज आ सकते हैं। या अगर इस तरीके का कृत्य एनजीओ द्वारा किया गया है तो इस संबंध में आपका और क्या कहना है? इस संबंध में ये है कि जैसे जो आज हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो जरूर हम आगे अधिकारियों को अवगत करा के नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो ऐसी कोशिश करेंगे। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अलवर निवासी सौरभ अग्रवाल खरीदारी करने पर केटली विजेता रहे। इसी प्रकार एमआईए अलवर निवासी अमन पॉपकॉर्न मेकर के विजेता रहे। इसके अलावा ललित पाल के लकी ड्रॉ में बेडशीट और मिनी आयरन तथा अलवर निवासी गगन को 2 कप और बोतल गिफ्ट में निकली है। गिफ्ट मिलने पर विजेताओं ने कहा कि कदम शूज का यह सराहनीय प्रयास है। दिल्ली में भाजपा की जोरदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशपाल यादव के नेतृत्व में तेजारा में लड्डू बांटे। देशपाल यादव ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं भूपेंद्र यादव के विकास के विजन की जीत बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी के साथ बिना किसी भेदभाव के तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकारें काम कर रही हैं, उसी का परिणाम है कि दिल्ली की जनता ने भी बीजेपी को चुना है। इस अवसर पर ओबीसी प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर, ओम प्रकाश यादव, रविंद्र जेपी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।